मेरे दोस्तों, ये है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मयंक। यहाँ पे तो हमें ढेर सारे इंडक्शन मोटर्स दिख रहे हैं। ये मोटर्स अलग अलग साइज के हैं। इनमें हाई पावर रेटिंग्स तथा लो पावर रेटिंग्स की मोटर्स भी हैं और पावर कैपेसिटी के अनुसार इनका साइज भी अलग अलग है। ये पीला कार्ड क्यों लगा हुआ है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब मोटर फील्ड में लगी हुई होती है और चलते चलते मोटर में कोई भी क्षति होती है, जैसे मोटर का बीयरिंग डैमेज होना, मोटर का अर्थ होना, टर्मिनल ब्रेक होना, इंसुलेशन ब्रेक होना, मोटर का जलना, ऐसे तमाम प्रकार के जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो मोटर को फील्ड से वर्कशॉप में लाया जाता है तथा यहाँ पे उस मोटर के रिक्वायर्ड मेंटेनेंस के अनुसार उसे रिपेयर कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी टेस्टिंग कर इसी तरह के टैग के साथ मोटर को स्पेयर के तौर पर रख दिया जाता है, ताकि जब भी फील्ड में लगी मोटर में कोई गड़बड़ी आए तो इन स्पेयर मोटरों के द्वारा उसे फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज कर दिया जाए, जिसके चलते हमारा प्रोडक्शन बाधित ना हो। इस लिहाज से हमें मोटर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम फील्ड में लगे किसी भी लोकेशन की मोटर को एक्सचेंज करने से पहले हम उस मोटर का स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, तभी हम उसी स्पेसिफिकेशन की मोटर से उसे एक्सचेंज कर पाएंगे। तो हमें इसके स्पेसिफिकेशन का पता कैसे चलता है? वो चलता है हमें मोटर के नेम प्लेट से। तो चलिए हम किसी एक मोटर का रुख करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो मोटर है, इस मोटर की कंपनी का नाम भारत बिजली है, जो हमें मोटर के टर्मिनल बॉक्स के प्लेट पर लिखा हुआ मिल गया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इस वक्त जो आप मोटर के इस साइड को देख रहे हैं, इसे ड्राइव एंड साइड कहते हैं। इस साइड से मोटर पे मैकेनिकल लोड कनेक्ट होता है तथा मोटर के पीछे के साइड को नॉन ड्राइव एंड साइड कहते हैं। इस साइड मोटर से कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता और ये रोटर शाफ्ट होता है जो कपलिंग या ड्राइव पुल्ली को सस्टेन करता है। मोटर के नॉन ड्राइव एंड साइड फैन कवर लगा हुआ है और इसके अंदर रोटर शाफ्ट पर कूलिंग फैन लगा हुआ है। शाफ्ट पर लगा हुआ ये फैन मोटर की बॉडी को कूलिंग प्रोवाइड करता है और ये कवर उस एयर को फैलने नहीं देता जो एयर कूलिंग फैन से निकलता है, जिसकी वजह से एयर मोटर के बॉडी के सरफेस से फ्लो होता है और मोटर को प्रॉपर कूलिंग मिल पाती है। और मोटर की बॉडी पर कटे हुए ये खांचे भी एयर को अलाइन करके एयर को मोटर के बॉडी के सरफेस से फ्लो करवाने में मदद करते हैं और एयर अलाइन होकर मोटर की बॉडी पर प्रॉपर फ्लो होता है। जब मोटर रनिंग कंडीशन में होता है तो इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लॉस होता है और इन लॉसेस के कारण मोटर हीट होता है। ऐसे में इसके कूलिंग का अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी होता है और लगा ये मोटर फैन कूलिंग का ही काम करता है। ये मोटर जो आप देख रहे हैं, ये मोटर फुट टाइप का है, मतलब इस टाइप के मोटर को हम वहाँ लगाते हैं जहाँ रोटर के शाफ्ट से पुली और वी बेल्ट कनेक्ट करना होता है, जबकि ये जो मोटर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग है। इस तरह का मोटर फ्लेंज टाइप का मोटर होता है। जब मोटर को गियर बॉक्स से डायरेक्ट कनेक्ट करना होता है तब वहाँ पे हम इस प्रकार के मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये मोटर काफी पुराना है और इसके नेम प्लेट पर लिखी वैल्यू प्रॉपर आपको नहीं दिख पा रही होगी, इसीलिए हमने इसके नेम प्लेट पर लिखी वैल्यू को अपने कॉपी में लिख लिया है, ताकि वो क्लियर आपको दिख सके और उस वैल्यू को आप समझ सकें। मोटर के नेम प्लेट पर मोटर का सारा स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ होता है, जिसकी मदद से हम मोटर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस मोटर के नेम प्लेट पर सबसे ऊपर इस मोटर की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये मोटर कौन सा है, इसे जानने के लिए आपको नेम प्लेट पर सबसे ऊपर ये लिखा हुआ मिल जाता है 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर, जो आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। उसके बाद मोटर के नेम प्लेट पर जो REF IS 325 करके लिखा हुआ होता है, जो ये बताता है कि ये मोटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 325 को फॉलो करके बनाया गया है। मोटर के नेम प्लेट पर 160 M करके जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू मोटर के फ्रेम साइज को बताती है। मोटर के नेम प्लेट पर लिखा हुआ ये नंबर मोटर का सीरियल नंबर है। इसी तरह से हर मोटर का अपना सीरियल नंबर होता है जो उसके नेम प्लेट पर लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपको मोटर के नेम प्लेट पर टेम्परेचर की वैल्यू लिखी हुई मिलती है, इसे एम्बाइंड टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मोटर को जहां लगाया जा रहा है उसके आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद आपको मोटर की नेम प्लेट पर DE तथा NDE साइड का बियरिंग साइज नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। मोटर के नेम प्लेट पर किलोवाट तथा HP में मोटर की पावर रेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको मोटर के वाइंडिंग का इंसुलेशन क्लास देखने को मिल जाता है मोटर के नेम प्लेट पर। यहाँ मोटर के वाइंडिंग का इंसुलेशन क्लास F है और वाइंडिंग में F क्लास का इंसुलेशन 155 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है। उसके बाद आपको मोटर का ड्यूटी साइकिल मोटर के नेम प्लेट पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये मोटर S4 ड्यूटी साइकिल का मोटर है। S4 ड्यूटी साइकिल का मोटर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें थोड़े थोड़े समय के लिए मोटर को रन कराना होता है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है। जैसे इस प्रकार के मोटर का यूज हम क्रेन में करते हैं और इस मोटर का टोटल वेट 102 kg है। ये रेंज करके जो लिखा हुआ है, ये मोटर पर अप्लाई वोल्टेज का रेंज है।
मतलब हम मोटर को 375 से 456 तक का वोल्टेज दे सकते हैं। वैसे इस मोटर पर दी जाने वाली वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट है और एम्पियर 20.5 और ये मोटर का फुल लोड करंट है। उसके बाद आपको मोटर का पावर फैक्टर, इंग्रेस प्रोटेक्शन मतलब आईपी कोड मोटर के सॉलिड एंड लिक्विड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करता है और यहाँ पे आईपी कोड 55 लिखा हुआ है। दोस्तों ये मोटर 50 हर्ट्ज पर चलने वाली मोटर है जिसमें 5% का वेरिएशन भी हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मोटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में जाना जाता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।